बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टोरी कॉर्नर कहानी घर में आपको खुशामदीद कहा जाता है। और आज मैं आपको एक नौजवान इंसान और खौफनाक शैतान की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिल सके। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियां अपने अरूज पर थीं। मैं मेहरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थी। किसी बशर का शोभा तक ना था। दिसंबर की यकबस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ हू का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हो गया। नूरपुर जाने के लिए मुझे उससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। 1 मिनट मैंने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं। मेरा नाम अहमद है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। मेरी उम्र कोई 33 साल होगी। शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। नूरपुर के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था। इसी सिलसिले में नूरपुर पहुंचा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे खत में बता दिया था कि स्कूल का चपरासी मुझे बस स्टॉप पर तांगे समेत मिलेगा, फिर वही मुझे स्कूल से मुल्हक्का सरकारी रिहाइश में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतजार करते करते वापस चला गया था, क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ ला खड़ा कर दिया। धुंध की वजह से हर तरफ सुनाटा नजर आ रहा था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था दीदे फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहा था। सर्दी की वजह से मेरी टांगे कपकपाना शुरू हो गई थी। इस बात की तरफ इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने लिए ठहरने का इंतजाम कर लेना चाहिए, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टॉर्च निकाली और उसका बटन दबाकर ऑन कर लिया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल इस तरह के मारे बिल्लियों उछलने लग गया। मैंने टॉर्च का रुख आवाज की सिमत किया, मगर धुंध की वजह से रोशनी शर्माकर जैसे वापस आ गई थी। आवाज बदस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर हिरोला तक नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक आवाज आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज की सिमत पड़ा। शायद किसी को मेरी जरूरत हो। मैं बैग को साइड पर करके चल पड़ा। थोड़ी दूर चला मगर कोई बंदा ना बंदे की जात नजर आई। आवाज थी जो आए जा रही थी। मैं हैरान होकर शायद कोई वापस मुड़ गया। तेज तेज कदम उठाता हुआ आवाज के ताक़ुब में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भूल गया कि मुझे नूरपुर जाना था और मैं किस चक्कर में लग गया हूँ। टैश में आकर मैंने हवा में मुक्का लहरा दिया और पलटकर वापस चल पड़ा। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ की मानिंद था। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैं डरते डरते अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। मेरे सामने एक बूढ़ा, जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसा कपड़ा लपेट रखा था, कपकपाते हाथ से लाठी थामे हुए मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में ठठरता देखकर मेरा सारा गुस्सा फुड़ हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज़ सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नज़र ही नहीं आए। बेटा मैं चलते चलते थक गया था। ज़रा देर के लिए सुस्ताने बैठ गया और मेरे खुदाया अचानक मेरे मुंह से निकला। आवाज़ के पीछे मैं पागल होकर दौड़ रहा था। शायद उस बेचैनी में मेरी नज़र बैठे हुए बूढ़े पर ना पड़ी हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, आपने कहाँ जाना है? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए आए हो? शायद मैं बूढ़े की नज़र और पहचान का कायल हो गया। जी बाबा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। नूरपुर स्कूल का नया उस्ताद हूँ। शहर से यहाँ तबादला हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया, तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने जरा गुस्सले लहजे में कहा, अभी बस से उतरा हूँ। नूरपुर का रास्ता मालूम नहीं। इंतजार में खड़ा था कि कोई आए तो रास्ता मालूम करूँ। चलो आओ मेरे पीछे, बूढ़े ने कहा और वो लाठी टेकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज तौर पर उसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी थी। मैं बावजूद कोशिश के उसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पर पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे 1 कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया। मैंने आवाज़ देकर बूढ़े को रोका, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था।
उस सारी भागदौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा ह्योले की तरह मुझे नज़र आ रहा था। मैं थक कर बैग नीचे फेंका और बैठकर सुस्ताने लगा। अचानक से फिर से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बतके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी आप, मेरे मुंह से बेसख्ता निकला और मैं दूसरी तरफ ह्योले को भी देख रहा था जो अभी तक मुझे नज़र आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। उसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर गटागट पीने लग गया। पानी का जायका मुझे ज़रा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल से मुंह हटाकर टार्च की रोशनी में देखा तो फौरन कह आ गई। बोतल में लैसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर कह की और सारा खून बाहर निकाल कर रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखा जो मेरी कैफियत देखकर कहके लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लपेटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। पूरा कपड़ा उसके चेहरे से उतर चुका था। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे औस्तान खता हो गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून टस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे। नाक की जगह बस गड़े थे। ऊपर से उसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी और उसके गलीज चेहरे को और भयानक। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टार्च हाथ में लिया। चीखता चलाता सिमत का तयन किए बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था जहां भागा जा रहा हूं वो जगह झाड़ियों से अटी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियां मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं कितना भागा। जब टांगों में भागने की सकत खत्म हो गई तो किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा और किसी गड़े नुमा चीज़ में जा गिरा और सांस रोककर शुद्ध हो गया जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर हो जाता है। जब से भागा था तब से वो शैतानी बला नज़र नहीं आई थी। मैं गड़े में दबका पड़ा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टक टक सुनाई देने लगी जो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी। सर से पांव तक जिस्म के बाल मारे खौफ के खड़े हो गए थे। जी करता था जोर जोर से चलाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसे तो कहानियों में होता है, मगर ज़िंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर ये कहानी अपनी मर्जी का इख्तिताम करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टार्च लाइट ऑन करके घड़े में रोशनी की तो नया धचका लगा। जहाँ मैं गिरा पड़ा था वो गड़ा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही थी कि यकायक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ ली। हाथ का लिमस महसूस करके समझ गया ये वही शैतानी बला है। खौफ के मारे मेरी चीख भी ना निकल सकी। हाथ में बला की ताकत थी। उसने मुझे तिनके की तरह गड्ढे से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने रोते हुए कहा मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हा 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 हा। उसने एक लंबा कहकका लगाया और बोला मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है। मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है। रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तू है, तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ा था मगर उसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन पर पहुंच चुका था। उसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन आज़ाद करवाई और एक बार फिर कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार गिर रहा था। भागते भागते मेरी नज़र कब्रिस्तान में आगे दरख्तों पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिंदों की मानद टहनियों पर बैठे मुझे घूर रहे थे। उनकी उल्लुओं जैसी बड़ी बड़ी आंखें में बला का जादू था जो मेरी ताकत को शल कर रहा था। इसी असना में मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिरकर उठ खड़ा हुआ। सामने जो देखा तो एक बार रेश सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से भागकर उनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो शैतानी बला मेरे पीछे पड़ी है। उस बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होंठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरे पीछे वही शैतानी बला लाठी टिक टिक करती आ रही थी। बुजुर्ग ने कहा बोलो, जोर से बोलो, हक हूँ अल्लाह हूँ, हर दर्द की दुआ अल्लाह हूँ, मुश्किल कशा अल्लाह हूँ। जैसे उसके मुंह से हूँ की आवाज़ निकली, दरख्तों पर बैठे बच्चों नुमा परिंदे फुड़फुड़ा कर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फ़िज़ा उनसे बढ़ गई। वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था, बुजुर्ग ने चीखते हुए मुझे कहा बोलो, हक हूँ अल्लाह हूँ,
मैंने ज़ोर से दीवानावार बोलना शुरू कर दिया। हक हूँ अल्लाह हूँ, हर दर्द की दुआ अल्लाह हूँ, मुश्किल कशा अल्लाह हूँ। बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामते हुए ज़मीन पर गिर गया। फिर एक गिद्ध की शक्ल इख्तियार करके उड़ गया। मेरे बाख्ता हवास विर्द करते करते कंट्रोल में आ रहे थे। दिल की बेचैन धड़कनें पुरसुकून होने लगी थी। मैं इस बुजुर्ग को देखे जा रहा था जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ चूमने चाहे मगर वो तो हवा की मानित खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ। बेटे, इंसान के अंदर खौफ और डर पैदा करके इस पर कब्जा करना शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से पुरसुकून रखो। फिर हवा के झोंके की तरह वो बुजुर्ग भी हवा में गायब हो गया। मैं उन्हें जाता देख रहा था कि मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर की अजान की आवाज़ थोड़े फासले से आ रही थी। मैं आवाज़ की सिमत चल पड़ा। थोड़ी देर बाद एक गाँव में दाखिल हो गया जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था। मस्जिद के इमाम साहिब से स्कूल के चपरासी का पता मालूम करके उससे अपने लिए अलाट किया हुआ घर खुलवाया। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गया। उसको मैंने बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते मेरे पीछे लग गए थे। सामान वाला बैग भी कहीं गिर गया है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। उसने मुझे अपने घर से धोती और कमीज़ ला कर दी। नहा धोकर मैंने गांव की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। सुबह नाश्ता गांव के चौधरी के पास किया। वही चपरासी मेरा बैग भी तलाश करके आ गया। वहाँ से सीधा मैं स्कूल गया जहाँ मेरी क्लास के बच्चे अपने नए उस्ताद से मिलने को बेताब बैठे थे। इतने में क्लास के मॉनिटर ने कहा, सर आज सबक कहाँ से शुरू करेंगे? मैंने कहा, सबक वही से शुरू करेंगे जो आज मुझे मिला है। हक हूँ अल्लाह हूँ, हर दर्द की दुआ अल्लाह हूँ, मुश्किल कुशा अल्लाह हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह निगहबान।